बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इंटरमीडिएट मॉडलिंग लेवल की स्किल सेट को डेवलप करेंगे। इस पर्पस के लिए हम एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के मॉडल को अरीना के अंदर डेवलप करेंगे और मेनली हमारा फोकस होगा एंटिटी डिपेंडेंट सीक्वेंसेस के ऊपर। देन हम डाटा रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और वेरिफिकेशन और डीबगिंग को इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन पे एक 2D मॉडल जो है मेरे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का ओपन है और मैं इसको सिंपली रन करता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा इसकी स्पीड को स्लो डाउन करता हूँ और यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास 4 सेल्स की कॉन्फ़िगरेशन शो की गई है। लाइक मेरे पास सेल 1 पे एक मशीन है, सेल 2 में मेरे पास 1 मशीन है, सेल 3 पे मेरे पास 2 मशीन है और सेल 4 पे मेरे पास एक मशीन है। जबकि सेल 3 के अंदर जो मेरे पास 2 मशीन है उनमें से एक मशीन न्यू है और एक मशीन ओल्ड है और दोनों की टाइम जो है सर्विसेज का वो डिफरेंट है। तो ऐसा है कि मेरे पास पार्ट सिस्टम के अंदर अराइव होते हैं और 4 सेल्स हैं और पार्ट्स जो हैं फिर डिपार्चर हो जाएंगे। तो सेल 1, 2 एंड 4 के ऊपर मेरे पास सिंगल मशीन है जैसे मैंने पहले बताया और सेल 3 पे मेरे पास 2 मशीन है। जबकि न्यूअर मशीन जो है वो 20% फास्टर है एज कम्पेयर टू द ओल्डेस्ट मशीन। सो वी नीड टू मॉडल नॉन आइडेंटिकल रिसोर्स यूनिट, जो कि हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर फर्दर सीखेंगे कि हम नॉन आइडेंटिकल रिसोर्स यूनिट को किस तरह से मॉडल कर सकते हैं। और मेरे पास जो लेआउट टाइप है वो सर्कुलर टाइप ऑफ लेआउट है, जिसमें से मेरे पार्ट्स जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इसमें मूव करेंगे एंड पार्ट्स एंटर एट द लाइक जो पार्ट्स हैं वो मेरे यहाँ से लेफ्ट साइड से एंटर होंगे और राइट साइड से एग्जिट करेंगे और जो ट्रांसफर टाइम है वो मेरे पास 2 मिनट्स है। फिलहाल हमने इसको फिक्स रखा है, लेटर और हम इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आगे चल के नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम पढ़ेंगे। बहरहाल अभी हमारा टाइम यहाँ पे 2 मिनट्स है जो कि फिक्स है। ओके, तो जो 3 टाइप ऑफ पार्ट्स हैं उनका इंटर अराइवल टाइम जो है लाइक जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है विद मीन टाइम ऑफ 13 मिनट्स। और जो टाइप है लाइक टाइप 1 पार्ट्स है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज है वो 26% है, टाइप 2 की 48% है और टाइप 3 की 26% है। लाइक जो पार्ट्स क्रिएट होंगे सिस्टम के अंदर वो ऑल टाइप्स के होंगे, जिनमें से 26% पार्ट्स जो होंगे वो टाइप 1 के होंगे, 48% जो है वो टाइप 2 के होंगे और 26% जो है वो टाइप 3 के होंगे। और जो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स हैं वो डिफरेंट राउट्स को फॉलो करेंगे और हर एक प्रोसेसिंग की टाइम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। लाइक पार्ट 1 जो है मेरा पहले सेल 1 पे प्रोसेस होगा, देन सेल 2 पे जाएगा, देन सेल 3 एंड 4। पार्ट 2 जो है वो मेरा सेल 1, 2, 4, 2, 3 इस सीक्वेंस को फॉलो करेगा। और एट सेल 3 जो है पैरामीटर्स फॉर स्लो मशीन जो है यहाँ पे वो शो किए गए हैं। और पार्ट 3 जो है वो मेरा 213 मशीन्स को लाइक सेल्स को सीज करेगा फॉर सर्विसेज। और हमने ऑब्जर्व करनी है यूटिलाइजेशन टाइम और यू कैन से नंबर इन क्यूज एंड साइकिल टाइम्स और टाइम इन द सिस्टम बाय द पार्ट्स टाइप। हर पार्ट टाइप्स के लिए हमने यूटिलाइजेशन टाइम इन क्यू, नंबर इन क्यू और साइकिल टाइम लाइक टोटल टाइम इन सिस्टम जो है या टाइम इन सिस्टम जो है वो हर एक पार्ट के लिए हमने फाइंड आउट करना है और हमने इस मॉडल को 32 आवर्स के लिए रन करना है। सो जो न्यू कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर पढ़ेंगे सबसे पहले तो वो नॉन आइडेंटिकल मशीन है हमारे पास सेल 3 पे और हम देखेंगे कि हम उसको किस तरह से मॉडल कर सकते हैं। लिटरली हम डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी टाइप्स जो है वो फॉलो हो रही हैं डिफरेंट प्रोसेस प्लान के साथ। लाइक प्रीवियस मॉडल के अंदर आप देखें ऑल लाइक जो प्रीवियसली हमने वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर मॉडल डेवलप किए थे, हर एक एंटिटी जो है वेंट थ्रू होती है सेम सीक्वेंस ऑफ स्टेशन पे और मे बी फॉर डिसीजन फॉर ब्रांचिंग। तो हम कोई डिसाइड करके अपने पार्ट्स को डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर या फिर वो सेम सीक्वेंस ऑफ स्टेशन पे जाती है। बट नाउ हमारा जो प्रोसेस प्लान है वो ऑटोमेटिक राउटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा लाइक यूजिंग द different sequence assigned to each entity। लाइक हर एक एंटिटी को डिफरेंट सीक्वेंस असाइन है जैसा कि आपको यहाँ पे इस टेबल पे शो किया गया है। सो लाइक एन एट्रीब्यूट एंड एंटिटी फॉलो इट्स ओन सीक्वेंस, तो हर एक एंटिटी जो है वो अपना एक सीक्वेंस जो है वो फॉलो करेगी। सो वी डोंट यूज एनी डायरेक्ट कनेक्ट और राउट्स, इंस्टेड
we are actually using the new spreadsheet module, that is the sequence spreadsheet module, and that can be found under the advanced transfer panel. Like under advanced transfer panel आपको यहाँ पे सीक्वेंस स्प्रेडशीट का जो मॉड्यूल है वो अवेलेबल है. ओके, तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ. ओके, और देन हम अरीना को इंटरनली कीप ट्रैक करेगा हर एक एंट्री को. लाइक सीक्वेंस की मदद से अरीना इंटरनली हर एक एंट्री को कीप ट्रैक करेगा कि उसने नेक्स्ट स्टेशन पे जाना है. ओके, सो मॉडलिंग अप्रोच जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, लाइक यूजली जो है एक ही मॉडल को बनाने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं, बट बहुत सारे मेथड ऐसे भी होते हैं जो कि इनकरेक्टली आप बिल्ड कर रहे होते हैं. तो इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाना चाहिए कि जो जिस प्रॉब्लम को या जिस भी आपने सिस्टम को मॉडल करना है अपने सिस्टम के अंदर, लाइक अरीना के इन्वायरमेंट में, वो करेक्टली उस मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो इम्पोर्टेंट थिंग टू डू द डाटा स्ट्रक्चर, कि आपका डाटा सेट कौन सा अवेलेबल है और आप उस मॉडल को कैसे स्टोर करेंगे. इस पर्पज़ के लिए इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीक्वेंस को यूज़ करेंगे फॉर पार्ट ट्रांसफ़र. और सीक्वेंस की डेफिनेशन के अंदर हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स डिफाइन करेंगे फॉर प्रोसेसिंग टाइम ऑफ सेल वन. और प्रोसेसिंग टाइम को हम मल्टी मेथड के थ्रू ऐड करेंगे. लाइक हम एक्सप्रेशन के थ्रू भी प्रोसेसिंग टाइम को डिफाइन करेंगे इन सेल वन, बट हम एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे फॉर डिफाइनिंग द अदर टाइप ऑफ सेल, लाइक सेल 2, सेल 3 एंड सेल 4. बट सेल 1 के लिए हम प्रोसेसिंग टाइम यूजिंग द एक्सप्रेशन ऐड करेंगे. और हम डिफरेंट वेरिएबल्स यूज करेंगे फॉर मशीन स्पीड अप एट सेल 3. लाइक सेल 3 में हमारे पास टू नॉन आइडेंटिकल मशीन्स है, एक न्यू है और एक ओल्ड है. उसके लिए हम वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे. और पार्ट ट्रांसफर टाइम के लिए भी हम एक वेरिएबल जो है वो डिफाइन करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम अपने मॉडल को. और यहाँ पे मेरे पास इसका मॉडल व्यू है, ये मेरे पास इस फ्रंट सिमुलेशन का मॉडल व्यू है, और ये मेरे पास इसका एनिमेशन व्यू है. इसको मैं रन कर रहा हूँ. तो यहाँ पे देखिए पार्ट सेंटर होते हैं. सेल 1 पे जाएंगे और देन सेल 2, 3 एंड 4 जो भी हमने सीक्वेंस यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है उसी की बेसिस के ऊपर यहाँ पे मेरे पार्ट्स जो हैं, लाइक पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, वो यहाँ पे मॉडल हो रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट कि हम इस मॉडल को किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं. तो इस पर्पज़ के लिए मैं इसे स्टॉप कर रहा हूँ और मैं इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ. और मेरे पास अब न्यू मॉडल की विंडो ओपन है. और सबसे पहले हम यहाँ पे रन पे जाते हैं, सेटअप पे जाते हैं, और यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं एप्लीकेशन लेंथ फॉर 32 मिनट्स. हमने 32 मिनट्स के लिए सिमुलेशन को रन करना है, और सॉरी 32 आवर्स के लिए रन करना है. और बेस यूनिट्स जो है वो हम मिनट्स में कर लेते हैं. देन प्रोजेक्ट पैरामीटर्स के अंदर यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका नेम, लाइक मॉडल 7-1. और एनालिसिस नेम में मैं अपना नेम टाइप कर लेता हूँ. और ये मेरे पास स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, और इसको अप्लाई करके ओके कर देते हैं. और मैं इसको सेव कर लेता हूँ एज मॉडल 7-1 न्यू के नेम से. ओके, तो हमने यहाँ पे मॉडल की बिल्डिंग के अंदर सबसे पहले तो जो रन सेटअप के पैरामीटर्स थे उनको डिफाइन कर दिया है. अब हम सबसे पहले बेसिक प्रोसेस पे जाएंगे और मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स ऐड कर लेता हूँ. और एट्रीब्यूट्स जो है इसके लिए यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, रो ऐड हो जाएगी. और यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट का नेम लिख लेता हूँ, दैट इज पार्ट इंडेक्स. और देन मेरा सेकंड एट्रीब्यूट जो है उसका नेम हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, प्रोसेस टाइम. स्लाइड से राइट साइड पे मूव करता हूँ. ओके, और नेक्स्ट हमारे पास एट्रीब्यूट है मशीन इंडेक्स. इन एट्रीब्यूट्स को हम लिटरली आगे जब मॉडल बिल्ड कर रहे होंगे उसमें यूज़ करेंगे. सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इनकी डेफिनेशन जो है वो डिफाइन की, और आगे चल के मैं इनकी डिटेल्स फर्दर एक्सप्लेन करूँगा. देन एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने के बाद फॉर पार्ट इंडेक्स, प्रोसेस टाइम और मशीन इंडेक्स हम यहाँ पे वेरिएबल्स ऐड कर लेते हैं. और मेरे पास दो वेरिएबल्स इसमें ऐड हो रहे हैं. फर्स्ट वन इज़ द फैक्टर टाइम, और इसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज है वो 2 होंगी. और इसकी इनिशियल
वैल्यू जो है वो मेरे पास होगी 0.8 और सेकंड के लिए सेकंड रो पे होगी 1.0। इस का क्या मतलब है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जो मेरी न्यू मशीन है वो 20 टाइम फास्टर है और जो मेरी ओल्ड मशीन है उसका टाइम एज इट इज़ ही रहेगा। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे 80% और मतलब कंप्लीट 100%, 100%, तो यहाँ पे हमने उसको 0.8 और 10 के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। सो डैट जब हम अपने प्रोसेसिंग टाइम को एट सेल 3 डिफाइन करेंगे वहाँ पे ये वैल्यूज़ यूज़ होंगी आपके प्रोसेस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। दैट्स वाई यहाँ पे हमने इसको 0.8 और 1.0 ऐड किया है फैक्टर टाइम के लिए। इसको हम आगे चल के भी एक्सप्लेन करेंगे। देन मेरे पास यहाँ पे ट्रांसफ़र टाइम है और ट्रांसफ़र टाइम के लिए मेरे पास एक ही रो है और मुझे यहाँ पे इसका टाइम जो है वो 2 मिनट्स था और यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया। तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल जो है वो डिफाइन किए हैं, फैक्टर टाइम फॉर प्रोसेसिंग टाइम ऑफ एट सेल 3 एंड द ट्रांसफ़र टाइम। ओके, सो नेक्स्ट हम सेट पे जाते हैं और सेट के अंदर हम यहाँ पे डिफरेंट सेट्स ऐड करेंगे। दैट इज सेल 3 मशीन्स। सेकंड सेट हम यहाँ पे पार्ट पिक्चर और थर्ड पे हम एंटिटी टाइप्स। तो यहाँ पे मैंने 3 सेट्स जो है वो ऐड किए हैं जिसमें मैंने सेल 3 मशीन्स, पार्ट पिक्चर्स और पिक्चर्स कर लेते हैं और ये एंटिटी टाइप्स यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिए। और सेल 3 मशीन के अंदर हम यहाँ पे डबल रो पे क्लिक, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे अब हम ऐड कर लेते हैं मशीन सेल 3 न्यू और सेकंड पे आ जाएगी मेरे पास सेल 3 ओल्ड। तो यहाँ पे मैंने रिसोर्स नेम जो है सेल 3 न्यू सेल 3 ओल्ड यहाँ पे ऐड कर दी और देन पार्ट पिक्चर्स के अंदर मुझे यहाँ पे पिक्चर्स ऐड करनी है। तो इस पर्पस के लिए मुझे पहले पिक्चर्स की डेफिनेशन जो है वो डिफाइन करनी पड़ेगी। सो डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा एडिट एंटिटी पिक्चर्स और यहाँ से मैं वन बाय वन सेलेक्ट करूँगा पिक्चर डॉट बॉल। इसकी हम कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं डाउनवर्ड मूव कर देता हूँ ऐड बटन और इसको हम यहाँ पे नेम डिफाइन कर देते हैं पिक्चर डॉट पार्ट 1 और इसको ओके। तो ये मेरे पास पिक्चर डॉट पार्ट 1 आ गई। देन मुझे यहाँ पे कॉपी क्रिएट करनी है फॉर रेड बॉल। इसकी कॉपी कर लेते हैं और इसको डाउनवर्ड मूव कर लेते हैं और इसका हम नेम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे पिक्चर डॉट पार्ट 2। और नेक्स्ट मेरी जो बॉल है दैट इज इन ग्रीन कलर, इसकी कॉपी कर लेते हैं, इसको डाउनवर्ड मूव करेंगे और इसका हम नेम डिफाइन कर लेते हैं पिक्चर डॉट पार्ट 3 और इसकी आईडी भी हम सेम डिफाइन कर देते हैं लाइक दिस। सेम यहाँ पे आईडी 2 के लिए आ जाएगी और यहाँ पे आईडी पिक्चर आईडी फॉर पार्ट 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने पिक्चर्स जो है वो डिफाइन कर दी उनकी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के लिए। अब हम यहाँ पे इसका नेम जो है 1 लाइक टेक्स्ट हमने यहाँ पे ऐड करना है 1 फॉन्ट बोल्ड 16 ओके ओके ओके। तो यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट जो है वो आ गया है और इसको हम यहाँ पे इसका कलर जो है टेक्स्ट का वो वाइट कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ और इसकी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ
और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा, ओके करूँगा और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। नेक्स्ट अगेन एंटिटी जो एडिट पिक्चर है इस पर जाऊँगा, पार्ट 2, इसको पेज पे व्यू सेट कर लेते हैं और यहाँ पे प्लेस करके इसके अंदर 2 टाइप कर देते हैं, इसको क्लोज करेंगे, ओके करेंगे और सेव कर देंगे। देन अगेन एडिट पिक्चर्स और यहाँ पे मेरे पास अब पार्ट 3 जो है वो आ जाएगा टेक्स्ट में। और यहाँ पे मैंने 3 टाइप ऑफ पार्ट के लिए, पार्ट 1 to 3 के लिए एनिमेशन जो पिक्चर है वो डिफाइन कर दी। ओके, तो यहाँ पे सेट पे क्लिक करने के बाद हमने प्रीवियसली 3 सेट्स जो है वो डिफाइन किए थे। अब मुझे यहाँ पे पार्ट पिक्चर्स और पार्ट टाइप्स के लिए यहाँ पे एंटिटी टाइप और पिक्चर नेम जो है वो असाइन करने हैं। तो मैं इस पर डबल क्लिक कर लेता हूँ और पार्ट पिक्चर्स के अंदर मैं 1 बाय 1 मेंबर जो है इसका वो ऐड कर लेता हूँ, दैट इज पिक्चर डॉट पार्ट 1। तो इसे ओके कर देते हैं। जस्ट टू क्रॉस चेक आप यहाँ पे एडिट लाइक जो मेरे पास एडिट पिक्चर्स हैं इस पे जाएं और यहाँ पे हम इसकी कॉपी कर लेते हैं ताकि टाइपो एरर जो है वो ना मिले। तो एंटी पिक्चर के अंदर जाके आप इसको एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे हम इसको अगेन पिक्चर डॉट पार्ट 1 एड पिक्चर डॉट पार्ट 2, इसको हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 टाइप ऑफ पिक्चर्स जो पार्ट्स थे वो उनकी सेट्स जो है यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। नेक्स्ट मुझे एंटिटी टाइप्स ऐड करनी है। आप इस डबल क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं और आप यहाँ पे भी डबल क्लिक करके डाटा को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो यहाँ पे मैंने पार्ट 1 2 3 जो मेरी एंटिटी टाइप्स थी वो मैंने ऐड कर दी है यहाँ पे। नेक्स्ट अब मुझे यहाँ पे जाना है एडवांस ट्रांसफ़र पे और सीक्वेंस पे। और सीक्वेंस के अंदर मुझे यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो डिफाइन करने हैं। मैं यहाँ पे सीक्वेंस डिफाइन करता हूँ पार्ट 1 प्रोसेस प्लान। पार्ट 1 प्रोसेस प्लान इसकी हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको हम यहाँ से पार्ट 2 कर देते हैं और यहाँ से हम इसको पार्ट 3 कर देते हैं। तो ये 3 प्रोसेस के लिए मैंने जो सीक्वेंस का प्लान डिफाइन करना है वो यहाँ पे ऐड कर दिया। इनकी रोज के अंदर जो स्टेप्स ऐड होंगे वो हम लेटर ऑन ऐड करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हम मॉडल जो है वो बिल्ड कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको ऐड करेंगे। तो मैं अब यहाँ से जाता हूँ एडवांस प्रोसेस पे और यहाँ पे मुझे क्लिक करना है एडवांस सेट पे और यहाँ पे मैं एक सेट ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पार्ट सीक्वेंस जो है वो डिफाइन कर रहा हूँ और जो मैंने सीक्वेंस डिफाइन किया था प्रीवियस एडवांस ट्रांसफ़र के अंदर, ये पार्ट 1 प्रोसेस प्लान, इसको कॉपी कर लेते हैं और एडवांस प्रोसेस में जाके एडवांस सेट और इसकी रो में हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं पार्ट 1 प्रोसेस प्लान। देन हम यहाँ पे ऐड कर देंगे पार्ट 2 प्रोसेस प्लान और फाइनली हम यहाँ पे ऐड कर देंगे पार्ट 3 प्रोसेस प्लान। टाइपो का एरर ना हो इस वजह से मेक श्योर अगर आपके वर्ड्स कैप्स लॉक में है तो आप कैप्स लॉक में लिखें, कैप्स लॉक में नहीं है तो कैप्स लॉक के बगैर लिखें, लेकिन टाइपो की मिस्टेक यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने पार्ट सीक्वेंस जो है वो एडवांस सेट के अंदर डिफाइन कर दिया 3 रोज के लिए। और जो भी अब इस पार्ट सीक्वेंस के अंदर हमने ये जो एडवांस सेट के अंदर ये हमने 3 सीक्वेंस डिफाइन किए हैं, ये कहाँ से डाटा को रिट्रीव करेंगे, ये इस सीक्वेंस के मॉड्यूल से डाटा को रिट्रीव करेंगे। ठीक है, और इसके डाटा सेट को हम बाद में ऐड करेंगे आगे चल के।
ओके, तो अब मुझे एडवांस प्रोसेस के बाद एक्सप्रेशन पे जाना है, एडवांस सेट के बाद सॉरी। और एक्सप्रेशन हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं सेल 1 टाइम्स, और इसकी रो हम यहाँ पे 3 ऐड कर लेते हैं, और वन बाय वन हम इसके अंदर डाटा सेट जो है वो ऐड करते हैं। और यहाँ पे मेरा बिल्ड एक्सप्रेशन है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, और ट्राई डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मेरे पास बीटा की वैल्यूज हैं 6, 8, 10। ओके करेंगे। देन हम यहाँ पे टाइप करेंगे अगेन बिल्ड एक्सप्रेशन, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, ट्राई फंक्शन, और यहाँ पे मेरी वैल्यूज हैं 11, 13 और 15। और यही स्टेप हम 8 दफ़ा और रिपीट करेंगे। और यहाँ पे अब अगेन मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन ट्राई डिस्ट्रीब्यूशन है, और वैल्यूज हैं 7, 10, 13। एक्चुअली ये वैल्यूज कहाँ से आई हैं इसके बारे में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ इन अ मिनट। यहाँ पे आप देखें मेरे पास पार्ट 1 जो सेल 1 पे जाएगा इसका प्रोसेसिंग टाइम है सेल 1 पे 6, 8, 10। और इसको अगर हम यहाँ से देखें तो ये 6, 8, 10 हमने यहाँ पे ऐड किया। देन मेरा जो पार्ट 2 है, जब वो सेल 1 पे जाएगा तो इसका प्रोसेसिंग टाइम है 11, 13, 15, और पार्ट 3 का सेल 1 के लिए 7, 10, 13। तो यहाँ पे ये हमने इस वजह से ऐड की है, मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था कि हम यहाँ पे सेल 1 के अंदर यूजिंग द एक्सप्रेशन प्रोसेसिंग टाइम को डिफाइन करेंगे, और लेटर ऑन जो रिमेनिंग सेल के प्रोसेसिंग टाइम है वो हम सीक्वेंस के थ्रू डिफाइन करेंगे। और जो रीज़न है इस तरह करने की जस्ट टू शो कि अरीना जो है डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेप्स को अडोप्ट कर लेता है। लाइक आप एक ही प्रोसेस को एक ही स्टेप को मल्टीपल वे से कर सकते हैं, और अरीना जो है आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने डाटा सेट को अपने हिसाब से ऐड कर सकें। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मॉडल की लॉजिक सही होनी चाहिए सो डैट जिस प्रोसेस को आप मॉडल करना चाह रहे हैं वो प्रॉपरली आपका ऐड हो, रादर देन कि आप इनकरेक्ट मॉडल जो है वो बनाएं। ओके, तो यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन के थ्रू सेल 1 का प्रोसेसिंग टाइम जो है वो ऐड कर दिया है, और अब हम वन बाय वन मॉडल को बिल्ड करते हैं। और जो हमने यहाँ पे स्प्रेडशीट व्यू के अंदर डाटा सेट को ऐड किया, अब हम उनको एक्चुअली अपने मॉडल के अंदर कॉल करेंगे। तो मैं बेसिक प्रोसेस पे जाऊँगा, सबसे पहले क्रिएट का मॉड्यूल लूँगा, और क्रिएट के मॉड्यूल के अंदर मेरे पास इसका नेम आ जाएगा क्रिएट पार्ट्स, और हमारे पास रैंडम इसको डिस्ट्रीब्यूशन थी, इसका टाइम था 13 मिनट्स, और रिमेनिंग डाटा वैल्यूज एज इट इज़ रहेंगी। ओके कर देते हैं। देन मेरे पास यहाँ पे असाइनमेंट का मॉड्यूल यूज़ होगा। असाइनमेंट का मॉड्यूल यूज़ करने की रीज़न ये है कि जो हमने पार्ट्स को असाइन करनी है टाइप और उनके सीक्वेंस, वो हम इस असाइनमेंट के मॉड्यूल के थ्रू असाइन करेंगे। दैट्स वाई हम यहाँ पे असाइनमेंट का मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसका नेम असाइन पार्ट्स टाइप एंड सीक्वेंस। और वन बाय वन हम यहाँ पे असाइनमेंट जो है वो ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूँ एक, और एट्रीब्यूट के अंदर मुझे यहाँ पे एट्रीब्यूट पार्ट इंडेक्स जो कि हमने प्रीवियसली डिफाइन किया था, ये देखें पार्ट इंडेक्स आ गया। और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो बिल्ड एक्सप्रेशन में जाएंगे, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 0.26, 0.74 और फिर 1.0,3। अब ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, शो कर रही है कि जो फर्स्ट पार्ट मेरा सिस्टम में आएगा लाइक टाइप 1 जिस पार्ट की होगी वो 26% चांस है। रिमेनिंग जो सेकंड टाइप ऑफ पार्ट होगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें यहाँ पे गिवन थी, दैट इज 48%, ये देखें। और थर्ड वन थी 26। तो यहाँ पे डाटा सेट को ऐड करने का मेथड इस तरह से है कि आप कम्युलेटिव वैल्यूज को ऐड करते हैं रादर देन सेपरेट। तो 0.26 लाइक 26% प्लस 48% जब आपके पास 74% होगा, प्लस 26 इक्वल टू 100%। तो यहाँ पे हम इनको इस तरह से लिखते हैं कम्युलेटिव फ्रैक्शंस की, लाइक कम्युलेटिव वैल्यूज की सूरत में।
तो यहाँ पे हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज थी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी है यूजिंग द असाइनमेंट मॉड्यूल, और उसके अंदर हमने 8 एट्रीब्यूट डिफाइन किया था जो पार्ट इंडेक्स उसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और ऐड करते हैं एट्रीब्यूट, और इस एट्रीब्यूट को हम एंटिटी टाइप जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन एंटिटी टाइप से पहले हम एंटिटी सीक्वेंस भी ऐड कर लेते हैं। पहले एंटिटी सीक्वेंस ऐड कर लेते हैं, एंटिटी टाइप बाद में कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे बिल्ड एक्सप्रेशन पे जाएंगे और यहाँ पे अब मेरा पार्ट सीक्वेंस जो है ये मेरे पास आएगा इस सीक्वेंस पे स्टेशन लाइक एडवांस सेट नंबर इन, ये आ गया मेरे पास पार्ट सीक्वेंस। और जो प्रीवियस इसमें वर्ड लिखे हैं वो आप रिमूव कर दें सिंपली, और पार्ट सीक्वेंस के अंदर हमने यहाँ पे ऐड करना है पार्ट इंडेक्स जो कि मेरे पास एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे मेरे पास पार्ट इंडेक्स आ गया। तो यहाँ पे अब पार्ट सीक्वेंस जो भी आप सीक्वेंस के मॉड्यूल में डिफाइन करेंगे उस सीक्वेंस की वैल्यू जो है पार्ट इंडेक्स से आ रही होगी, जो आपने पार्ट इंडेक्स डिफाइन किया दैट इज टाइप ऑफ पार्ट 1, टाइप ऑफ पार्ट 2, टाइप ऑफ पार्ट 3। ठीक हो गया, तो उस टाइप ऑफ पार्ट के हिसाब से सीक्वेंस जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे साइन हो रही है। ओके, तो ये मेरा एंटिटी डॉट सीक्वेंस जो है यहाँ पे ऐड हो गया। अब ये एट्रीब्यूट हमने डिफाइन नहीं किया था, अरीना ऑटोमेटिकली इसको क्रिएट कर लेता है इस लिस्ट के अंदर, जब क्योंकि हमने सीक्वेंस के मॉड्यूल में डाटा सेट ऐड किया है अभी, इस तरह से उसने यहाँ ऑटो जो है इनको ऐड कर दिया यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे ऐड करना है एक और एट्रीब्यूट जो हम एंटिटी टाइप को अब यूज़ कर लेते हैं, और ये मेरे पास एंटिटी टाइप आ गई, और एंटिटी टाइप के अंदर बिल्ड एक्सप्रेशन पे जाएंगे अगेन। देन मुझे एंटिटी टाइप्स जो है वो यूज़ करनी है, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास एंटिटी टाइप, और स्टार्टिंग में जो आपकी वैल्यूज़ हैं उनको डिलीट कर देते हैं, और इस एंटिटी टाइप के अंदर अगेन हमारा पार्ट इंडेक्स का एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ होगा, कि जो भी हमारी एंटिटी टाइप है, और ये इसे ओके कर देंगे। अब एंटिटी टाइप 1 2 3 है, और पार्ट इंडेक्स क्या है जो आपने इस एट्रीब्यूट के अंदर डिफाइन की है पार्ट इंडेक्स की वैल्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन, वही आपके यहाँ सीक्वेंस में कॉल होगी, वही आपके यहाँ टाइप में कॉल होगी। और नेक्स्ट अब हम एक और एट्रीब्यूट ऐड करेंगे जिसको हम यहाँ पे एंटिटी पिक्चर के साथ ऐड करते हैं। बिल्ड एक्सप्रेशन, अगेन एक्सप्रेशन, और यहाँ पे हमारे पास है एडवांस सेट्स और पार्ट पिक्चर्स। इस स्टार्टिंग को डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे अब मेरे पास अगेन आ जाएगा एंटिटी एट्रीब्यूट दैट इज पार्ट इंडेक्स, जो हमने 3 फीचर्स डिफाइन की थी। तो ये इसको ओटे कर देंगे और अगेन ओटे कर देंगे, तो ये असाइनमेंट का मॉड्यूल जो है हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे स्टेशन ऐड करेंगे, और हम यहाँ पे एडवांस ट्रांसफर पे जाते हैं और यहाँ से स्टेशन जो है वो ऐड कर लेते हैं लाइक दिस। स्टेशन के नेम के अंदर मैं यहाँ पे इसका नेम डिफाइन कर देता हूँ ऑर्डर रिलीज स्टेशन, और यहाँ पे इसका नेम है स्टेशन रिलीज। स्टेशन नेम आ गया जी स्टेशन रिलीज, और नेम आ गया इस ब्लॉक का, इस मॉड्यूल का ऑर्डर रिलीज स्टेशन। टाइप इसकी स्टेशन होगी, रिपोर्ट स्टैटिस्टिक्स हम चेक कर देंगे, ओके कर देते हैं। नेक्स्ट हमने राउट ऐड करना है यहाँ पे, जो हमारे पार्ट्स को ट्रांसफ़र करेगा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे लाइक सेल्स पे। तो यहाँ पे राउट के अंदर हम ऐड कर देते हैं नेम इसका स्टार्ट सीक्वेंस, राउट टाइम जो है हमारे पास ट्रांसफ़र टाइम जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया था वहाँ से आएगा। तो हमने जाना है यहाँ पे वेरिएबल्स पे करंट वैल्यू, और ये मेरे पास ट्रांसफ़र टाइम आ गया जो कि 2 मिनट्स है। और दिस टाइम हम डेस्टिनेशन टाइप में स्टेशन की बजाय बाय सीक्वेंस यूज़ करेंगे। अब बाय सीक्वेंस में क्या होगा, जो सीक्वेंस हमने अपने सीक्वेंस की स्प्रेडशीट में डिफाइन किया उसकी बेसिस पे राउटिंग जो है यहाँ पे क्रिएट होगी, जिसके अंदर कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं है। लॉजिकली जो आपने डाटा
तो सीक्वेंस के अंदर ऐड किया होगा, अरीना उसको ट्रैक करते हुए हर पार्ट्स को मूव करेगा। इसको हम यहाँ से ओटे डाल देते हैं, तो ये मेरे पास स्टेशन के बाद राउट का मॉड्यूल जो है ऐड हो गया। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे फर्दर स्टेशन डिफाइन करता हूँ, मैं ऐड करता हूँ और इसका नेम मैं डिफाइन करा रहा हूँ सेल 1 स्टेशन, और ये आ गया मेरे पास इसका नेम सेल 1, और इसको मैंने ओके कर दिया। देन मुझे यहाँ पे इसका प्रोसेस ऐड करना है, और ये प्रोसेस आ गया जी, और इसका नेम हम डिफाइन कर देते हैं सेल 1 प्रोसेस सीज डिले रिलीज। ऐड करेंगे यहाँ पे हम सेल 1 मशीन, इसका नेम लिख लेते हैं सेल 1 मशीन, क्वांटिटी 1 होगी, और टाइम यहाँ पे मेरे पास मिनट्स में है, और एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज़ होगा, और एक्सप्रेशन के अंदर जो हमने बिल्ड एक्सप्रेशन बिल्ड किया था दैट इज सेल 1 टाइम्स। अब यहाँ पे सेल 1 टाइम्स के अंदर हमारा हर एक का जो पार्ट इंडेक्स के हिसाब से टाइम चेंज होगा वो ऐड होगा। एट्रीब्यूट में हमारे पास ये पार्ट इंडेक्स आ गया, और इसको अब हम यहाँ से ओटे करके अगेन ओटे कर देते हैं। देन मेरे पास यहाँ पे राउट का मॉड्यूल ऐड होगा, एडवांस ट्रांसफर पे जाएंगे और इसको हम राउट कर लेते हैं। पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि ऑटो सिलेक्शन हो जाए। ओके, तो इस राउट का नेम जो है हम राउट फ्रॉम सेल 1, और इस राउट का टाइम अगेन ट्रांसफर टाइम होगा। हमने ये ऐड किया है, इसको मिनट्स में कर लेते हैं, और यहाँ पे अगेन बाय सीक्वेंस, और इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे 8 सेल 1 की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमने ऐड कर दी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल इसकी कॉपी करूँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा फॉर सेल 2, फॉर सेल 3 एंड फॉर सेल 4। वन बाय वन अब हम इनके नेम्स जो है वो एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सेल 2 स्टेशन, और इसको नेम कर देते हैं सेल 2, और इसको मैं कर देता हूँ राउट फ्रॉम सेल 2 सेल 2 प्रोसेस टाइम, और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा सेल 2 मशीन, और यहाँ पे मेरे पास एक्सप्रेशन अब ऐड होगा प्रोसेसिंग टाइम का, और ये मेरे पास प्रोसेस टाइम जो है यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट ऐड कर दिया, और इसे अब मैं यहाँ पे ओटे कर रहा हूँ, और अगेन मैं इसे यहाँ पे ओटे कर दूँगा। देन ये राउट हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया। यहाँ पे मेरे पास सेल नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा, डेट इज सेल 3। ये मेरे पास सेल 3 है, ये मेरे पास सेल 3 इसका नेम आ गया। प्रोसेस के अंदर हम इसको सेल 3 प्रोसेस कर देते हैं, और यहाँ पे अब हमारी टाइप जो है रिसोर्स की सेट होगी, और जो हमने सेट टाइप ऑफ रिसोर्स ऐड की थी जिसके अंदर सेल 3 मशीन्स ऐड की थी, क्वांटिटी 1 थी, रूल हम साइक्लिकल ही रहने देंगे, और सेम एट्रीब्यूट के अंदर हम मशीन इंडेक्स जो है वो ऐड कर देते हैं, और मशीन इंडेक्स के अंदर जो हमने 0.8 और 1 ऐड किया था उसकी बेसिस पे यहाँ पे इसका टाइम जो है वो ऐड होगा। लाइक जिस भी मशीन को पार्ट असाइन होगा उस मशीन का जो प्रोसेसिंग टाइम आपने ऐड किया होगा प्रीवियस सेट्स के अंदर, उसी की बेसिस पे लाइक ये जो मशीन एट्रीब्यूट्स आपने यहाँ पे मशीन इंडेक्स का डिफाइन किया है उसी की बेसिस पे उस पार्ट को उस मशीन का टाइम, लाइक जो न्यू मशीन पे पार्ट जाएगा उसका टाइम 20% फास्टर होगा एज कम्पेयर टू द ओल्ड मशीन। ओके कर देते हैं, और यहाँ पे मेरे पास अब इसका जो बिल्ड एक्सप्रेशन है इसमें एट्रीब्यूट्स में डाले जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास प्रोसेस टाइम। अब इस प्रोसेस टाइम को हमने मल्टीप्लाई करना है एक्चुअली फैक्टर टाइम के साथ, जो कि हमारे पास वेरिएबल है, तो ये हमारे पास फैक्टर टाइम आ गया।
और फैक्टर टाइम किसका, जो आपकी मशीन इंडेक्स आपने डिफाइन किया है एट्रीब्यूट्स में, तो ये एट्रीब्यूट्स वैल्यू और ये मशीन इंडेक्स, इस एक्सप्रेशन के थ्रू हमारे प्रोसेस 3 के लिए जो टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट हो रहा है। हम इसको डिफरेंट वे से भी मॉडल कर सकते हैं। इस पर्पज़ के लिए आप अरीना टेक्स्ट बुक को मैं आपको रेफ़र करूँगा, आप वहाँ से उस एक्सप्रेशन को देख सकते हैं। मोर ओवर यहाँ पे हमने एक फैक्टर टाइम जो है उसको यूज़ किया है और मशीन इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रोसेसिंग। अब जो भी प्रोसेसिंग टाइम है आपका मशीन का, अगर ये हमारा फैक्टर टाइम मशीन जो इंडेक्स टाइप है, लाइक हमारे पास अगर मैं इसको ओके करूँ और यहाँ पे इसको एडिट करूँ, तो जब मेरे पास मशीन इंडेक्स 1 होगा, लाइक मेरे पास जो न्यू मशीन है उसको असाइन होगा, तो उसका टाइम यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.8 टाइम। जब मेरे पास ओल्ड मशीन आएगी तो उसकी वैल्यू 1 है, तो वो 1 मल्टीप्लाई होगी प्रोसेसिंग टाइम के साथ, तो आंसर वही रहेगा जो उस प्रोसेसिंग टाइम का था, लाइक ओल्ड मशीन का टाइम। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है आपका कंटिन्यू होगा। और आप यहाँ पे हमने फिर प्रोसेसिंग टाइम जो है डिफाइन कर दिया है। और सेल 3 के लिए अब हम राउट कर देते हैं इसको टू सेल नेक्स्ट स्टेशन पे, और इस पर्पज़ के लिए हमने इसको राउट करना है सेल 4 पे। सॉरी, इसको हमें राउट करना है सेल 3, और ये ट्रांसफ़र टाइम, ये सेल 3 से ट्रांसफ़र राउट जो है वो होगा। ये मेरे पास आ गया जी सेल 4, यहाँ पे भी 4 कर देते हैं, और इधर मेरे पास राउट फ्रॉम सेल 4 स्टेशन होगा। ये मेरे पास सेल 4 है, और यहाँ पे मेरे पास मशीन जो है सेल 4 के लिए होगी, और इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो मेरे पास एक एट्रीब्यूट है, दैट इज़ द प्रोसेस टाइम। यहाँ पे हमारा मॉडल का जो सेल्स की कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। और अब नेक्स्ट हम यहाँ पे जो एग्जिट करवाना है हमने अपने पार्ट्स को, उसके लिए स्टेशन डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ पे स्टेशन ऐड कर लेता हूँ और स्टेशन का नेम डिफाइन कर लेता हूँ एग्जिट सिस्टम स्टेशन, और इसको मैं एग्जिट स्टेशन कह रहा हूँ। देन हम यहाँ पे राउट ऐड कर लेते हैं, सॉरी राउट की अब ज़रूरत नहीं है हमें, और हम यहाँ पे इसको डिस्पोज कर देते हैं, और इसके साथ हम यहाँ पे एक कनेक्शन बिल्ड कर देते हैं, और इधर मैं लिख लेता हूँ डिस्पोज ऑफ पार्ट्स। तो यहाँ पे हमारे मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। ओके, तो यहाँ पे हमने मॉडल बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट कर ली थी। तो अब मैं यहाँ पे एडवांस ट्रांसफ़र पे जाऊँगा, और सीक्वेंस के मॉड्यूल के अंदर हमने लास्ट टाइम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के लिए प्रोसेस प्लान के नेम से 3 सीक्वेंस को डिफाइन किया था। अब हम इनकी स्टेप्स जो है यहाँ पे ऐड करते हैं वन बाय वन। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, और यहाँ पे वन बाय वन में अब इनके नेम्स जो है वो ऐड करूँगा। तो मैं सबसे पहले इस स्टेशन का नेम जो है वो डिफाइन कर लेता हूँ, दैट इज़ द सेल 1, जो कि मेरा ये सेल 1 है। यहाँ से मेरे सेल से बेसिकली पार्ट ने मूव करना है, पार्ट 1 स्टेप 1। इसको मैं थोड़ा सा राइट पे मूव करता हूँ, लाइक दिस। सो पार्ट 1 स्टेप 1, माई लाइक पार्ट 1 जो है वो सबसे पहले इस सेल 1 पे जाएगा। देन नेक्स्ट क्या होगा, पार्ट 1 स्टेप 2, और अगेन हम यहाँ पे रो ऐड करते हैं, यहाँ पे सेल 2 ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे सेल 3 ऐड हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे सेल 4 ऐड हो जाएगा। देन मेरे पास यहाँ पे एग्जिट स्टेशन होगा, और यहाँ पे मैं स्टेप 1 पार्ट 2, स्टेप 1 पार्ट 3, और यहाँ पे स्टेप 1 पार्ट 4, स्टेप 1 पार्ट 5,
और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा स्टेप 1 पार्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये जो स्टेप्स डिफाइन किए हैं ये बेसिकली इस टेबल के थ्रू मैंने डिफाइन किए हैं। पार्ट 1 जो कि हमारे, इसको मैं एडजस्ट करता हूँ स्क्रीन पे, जो पार्ट 1 है उसने सेल 1 पे जाना है, देन सेल 2 पे जाना है, देन सेल 3 पे जाना है, देन सेल 4 पे जाना है एंड देन सिस्टम से एग्जिट करना है। तो ये मेरा स्टेप 1 होगा, ये स्टेप 2 होगा, ये स्टेप 3 होगा, ये स्टेप 4 होगा और ये मेरे प्रोसेस का स्टेप 5 होगा। अब हमने यहाँ पे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऐड करनी है, और डिस्ट्रीब्यूशन हमने सिर्फ सेल 2, 3 एंड 4 की ऐड करनी है, हमने सेल 1 की ऐड नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हमने सेल 1 के लिए एक्सप्रेशन के थ्रू डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोसेसिंग टाइम भी ऑलरेडी डिफाइन कर दी हुई है। मैं यहाँ पे सेल 2 पे क्लिक करूँगा, असाइनमेंट पे जाऊँगा और यहाँ पे एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट के अंदर हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस टाइम का एट्रीब्यूट है, और इसकी वैल्यू कहाँ से, ये बिल्ड एक्सप्रेशन रैंडम एस्पो ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज आ जाएंगी एट सेल 2, 5, 8, 10। तो ये मेरे पास इसके प्रोसेसिंग टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू आ गई। इसको क्लोज कर देंगे, देन सेल 3 पे जाएंगे और सेम स्टेप रिपीट करेंगे अनटिल हम सब प्रोसेसेस के लिए इन वैल्यूज़ को डिफाइन ना कर दें जब तक। रेन डिस्ट्रीब्यूशन, ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, और मेरी सेल 3 के लिए है 15, 20, 25। इसको यहाँ से क्लोज करेंगे, देन स्टेप 4 लाइक सेल 4, और सेल 4 के लिए मेरे पास वैल्यू है 8, 12, 16, और देन सिस्टम लाइट एट दिस स्टेशन है तो इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। इसको मैं सेव कर रहा हूँ। देन मुझे अपने पार्ट 2 के प्रोसेस प्लान को डिफाइन करना है, और पार्ट 2 का प्रोसेस प्लान जो है तो इस तरह से है कि पार्ट 2 से पहले जो पार्ट टाइप है वो सेल 1 पे जाएगी, देन सेल 2, देन सेल 4, देन सेल 2 एंड देन अगेन सेल 3। अब हम इसको प्रोसेस कर लेते हैं, और यहाँ पे मेरे पास 1 बाय 1 वैल्यूज ऐड कर लेता हूँ। सेल 1, सेल 2, सेल 4, सेल 4 से अगेन सेल 2, और सेल 2 से सेल 3, और देन एग्जिट स्टेशन। और यहाँ पे मेरे पास इसका नेम होगा पार्ट 2 स्टेप 1, पार्ट 2 स्टेप 2, पार्ट 2 स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6। यहाँ पे मेरे स्टेप्स जो हैं आगे पार्ट 2 के 1, 2, 3, 4, 5, 6। देन हमने यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम्स को ऐड करना है। अगेन पार्ट 1 के लिए हम प्रोसेसिंग टाइम ऐड नहीं करेंगे, हम पहले से डिफाइन कर चुके हैं। सेल 2 के लिए प्रोसेसिंग टाइम को ऐड करते हैं, एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे और एट्रीब्यूट का नेम है प्रोसेस टाइम, बिल्ड एक्सप्रेशन रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ट्राइएंगुलर, और इसका प्रोसेसिंग टाइम है हमारे पास 4, 6, 8। देन सेल 4, और सेल 4 के लिए हमारे पास प्रोसेसिंग टाइम है 15, 18, 21,
देन स्टेप 2 के लिए है मेरे पास ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका टाइम है मेरे पास 6, 9, 12। और देन मेरे पास सेल 3 के लिए एट्रीब्यूट प्रोसेस टाइम, और इसका टाइम है हमारे पास ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज 27, 33, 39। और देन इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, और ये मेरे पास प्रोसेस 2 के प्रोसेस प्लान के स्टेप्स भी डिफाइन करती है। देन हम पार्ट 3 के लिए स्टेप्स डिफाइन करते हैं, और पार्ट 3 के लिए स्टेप्स जो है वो कुछ इस तरह से है, 2, 1 और 3। चलिए अब इसको ऐड कर लेते हैं वन बाय वन। तो ये मेरे पास है सेल 2, सेल 1 एंड देन सेल 3, और ये मेरे पास है पार्ट 3 स्टेप 1, पार्ट 3 स्टेप 2, पार्ट 3 स्टेप 3, पार्ट 3 स्टेप 4, और लास्ट स्टेशन होगा मेरे पास एग्जिट स्टेशन, और ये आ गया पार्ट 3 स्टेप 4। इसको यहाँ से अब ऐड कर लेते हैं सेल 2 के लिए एट्रीब्यूट प्रोसेस टाइम, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, और वैल्यूज है हमारे पास 7, 9, 11। पार्ट 1 के लिए हमें कोई ऐड नहीं करनी रो, और पार्ट 3 के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट और प्रोसेस टाइम और इसका एक्सप्रेशन की वैल्यू है हमारे पास ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन विद 18, 23, 28। और यहाँ पे मेरे पास प्रोसेसिंग टाइम और उसके साथ साथ जो उनके सीक्वेंस के स्टेप्स हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। और जस्ट टू क्रॉस चेक, बेसिक प्रोसेस में हमने एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए थे, पार्ट इंडेक्स, प्रोसेसिंग टाइम और मशीन टाइम का। एंटिटी पिक्चर आ गई हमारे पास, यहाँ पे क्यू आ गई हमारे पास, रिसोर्सेज आ गई, सेल 3 ओल्ड एंड न्यू, सेल 1, 2 एंड 4 मशीन्स की वेरिएबल्स आ गए हमारे पास, फैक्टर टाइम और ट्रांसफर टाइम। और सेट के अंदर हमने 3 सेट्स ऐड किए थे, सेल 3 मशीन, पिक्चर, पार्ट डॉट पिक्चर्स एंड एंट्री डॉट टाइप। यहाँ पे मेरे पास जो सेट्स हैं, यहाँ पे इसकी टाइप जो है रिसोर्स नहीं होगी, इट्स एंटिटी पिक्चर एक्चुअली, क्योंकि ये पिक्चर टाइप सेट हमने ऐड किया था। सॉरी, मैं इसको टाइप को चेंज करना प्रीवियसली भूल गया था, और यहाँ पे मेरे पास एंटिटी टाइप हो। ओके, तो यहाँ पे मेरी पिक्चर, एंट्री पिक्चर और एंट्री टाइप की टाइप जो है सेट के मॉड्यूल में मैंने करेक्ट कर ली है। और देन एडवांस ट्रांसफर में हमने सीक्वेंस ऐड किए हैं, और इसके बाद हमने एडवांस सेट और एक्सप्रेशन जो है इसको ऐड किया। इसको हम सेव कर लेते हैं, और अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं जस्ट कि हमारे मॉडल में कोई इशू तो नहीं है। तो चेक मॉडल करता हूँ, और एक एरर आ गया, दैट इज़ पार्ट 2 प्रोसेस प्लान। यहाँ पे इसको एडिट कर लेते हैं, और ये मेरे पास एडिट पार्ट 1 प्रोसेस प्लान, पार्ट 2 प्रोसेस प्लान, पार्ट 3 प्रोसेस प्लान, पार्ट सीक्वेंस, लेट मी चेक। और यहाँ पे सेट टाइप जो है इसको मैं अदर कर रहा हूँ, ये मेरे पास क्यू सेट हुई हुई थी, ये मेरे पास अदर होगी। और अब अगेन हम यहाँ पे जाते हैं ट्रांसफ़र सीक्वेंस, ओके, मुझे क्यू पे जाना है,
और मुझे इन क्यूज की एंट्रीज को डिलीट करना है जो एक्चुअली डुप्लीकेट हो गई हैं, जबकि ये मेरे पास क्यू नहीं है। ओके, अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे अब मेरे पास नो एरर और वार्निंग इन द मॉडल का मैसेज आ गया। इट मीन्स कि अब मेरा मॉडल जो है वो बिल्कुल ठीक रन कर रहा है। और जो एरर आया था हमारे पास पार्ट सीक्वेंस का, लाइक जो हमें यहाँ पे सीक्वेंस के अंदर पार्ट 1 प्रोसेस प्लान 2 3, वो हमने यहाँ पे करेक्ट कर लिया है। माइनर इसमें मिस्टेक थी जो कि एडवांस सेट के अंदर यहाँ पे सेट टाइप हमारी क्यू सेलेक्ट हुई हुई थी। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द वेरिफिकेशन, कि आप अपने मॉडल को रन करने से पहले उसकी डीबगिंग कर लें। तो ये माइनर से जो इस तरह आपके एरर्स आ सकते हैं मॉडल के दौरान, तो आप इस तरह से उनको करेक्ट कर सकते हैं। तो इसको सेव कर लेते हैं जी। और अब हम इसकी 2D मॉडल की व्यू जो है वो ड्रा करेंगे। तो 2D मॉडल को ड्रा करने के लिए मैं यहाँ पे इसको स्लाइड्स आप मूव करता हूँ। यहाँ पे एक फ़ाइल जो है वो इंपोर्ट करता हूँ मॉडल के लिए, फ़ाइल, और DSF इंपोर्ट फाइल टाइप जो है मेरी होगी। और ये मेरे पास एक रिक्वायर्ड फाइल है, इसको मैं यहाँ पे ओपन करके प्लेस कर लेता हूँ। क्योंकि ये फाइल ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर के अंदर बनी हुई है और इसका फॉर्मेट DSF है, तो वो यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड की वजह से वाइट लाइन आपको शो नहीं हो रही। तो हम इस बैकग्राउंड का कलर ब्लैक करते हैं, ये देखें आपको वाइट लाइन जब वो शो हो रही है। इसको हम यहाँ से ब्लैक कर लेते हैं और इस स्टार्ट बैकग्राउंड का कलर अगेन वाइट। तो यहाँ पे देखें मेरे पास पिक्चर जो है वो शो हो रही है। सो थोड़ा सा स्लाइड सा मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, लाइक दिस। ओके, अब हम यहाँ पे इसकी एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास पार्ट 1 लाइक प्रोसेस 1 की क्यू है, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये मेरे पास प्रोसेस 2 की क्यू है, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये मेरे पास प्रोसेस 3 की क्यू है, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और इसकी क्यू लेंथ इस तरह से कर लेते हैं। और ये मेरी प्रोसेस 4 की है, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, लाइक दिस। तो ये मेरे पास क्यूज आ गई। इसको मैं सेव करके अब यहाँ पे स्टेशन जो है वो डिफाइन कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे स्टेशन के लिए ट्रांसफ़र एनिमेट ट्रांसफ़र बार पे जाएंगे और ये मेरे पास स्टेशन आ गए। स्टेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्टेशन जो है दैट इज़ द स्टेशन रिलीज स्टेशन। देन मेरा सेकंड स्टेशन जो है सेल 1 स्टेशन है, ये मेरा सेल 1 का स्टेशन है। नेक्स्ट मेरा स्टेशन सेल 2 का स्टेशन है। नेक्स्ट मेरा स्टेशन सेल 3 का स्टेशन है। और नेक्स्ट मेरा स्टेशन सेल 4 का स्टेशन है। और एट लास्ट मेरे पास एक एग्जिट स्टेशन है। तो यू कैन सी कि हम इस तरह से पहले स्टेशन को ऐड कर लें ताकि हमें बाद में इशू जो है वो ना हो। अब सिंपल हम राउट पे जाएंगे और आपने अपने माइंड में इस टेबल को रखना है जिसकी बेसिस पे हम अपने पार्ट को प्रोसेस करें। लाइक पार्ट 1 ने सेल 1 पे जाना है, 2 पे, 3 पे एंड 4 पे। देन पार्ट 2 जो है उसने 1 पे, 2 पे, 4 पे, 2 पे, 3 पे जाना है। देन पार्ट 3 ने यहाँ पे 2, 1 और 3 पे जाना है। इसको अब हम मॉडल कर लेते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे ये मेरा पार्ट जो एंट्री का स्टेशन था यहाँ से पार्ट आया और ये पार्ट 1 पे चला गया। ड्रेन राउट पे जाएंगे, देन मेरा पार्ट सेल 1 से सेल 2 पे जा रहा है। देन नेक्स्ट सेल 2 से सेल 3 पे जा रहा है। देन नेक्स्ट सेल 3 से सेल 4 पे जा रहा है। और इसके बाद मेरा पार्ट जो है वो एग्जिट करेगा इस स्टेशन से, लाइक दिस। तो इस तरह से आपने वन बाय वन अपने मॉडल्स को यहाँ पे राउट करना है और मेक श्योर कि आप प्रॉपरली इसकी राउटिंग डिफाइन करें। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप्स जो है हमने कम्प्लीटली डिफाइन कर दिया और मेरा साइकिल जो है वो क्लॉकवाइज मूव हो रहा है पार्ट। अब यहाँ से देखें पार्ट 1 से 2 पे जा रहा है राउट, यहाँ पे भी हमने 1 से 2 कर दिया।
सो कोई इशू नहीं आएगा। बट 2 से 4 के लिए हमने अभी तक राउट ऐड किया है, यहाँ से नहीं किया। हमने 3 से 4 किया, 2 से 3 किया, तो 2 से 4 का मुझे एक राउट ऐड करना पड़ेगा। तो राउट पे जाएंगे, ये मेरा स्टेशन 2 है और ये मेरा पार्ट जो है स्टेशन 2 से 4 पे चला गया। अब 4 से 2 पे जाने के लिए मुझे एक और राउट ऐड करना पड़ेगा, जो पार्ट 4 से इसको राउट करेगा 2 पे। और 2 से 3 के लिए मुझे एक और राउट रिक्वायर्ड है, लेकिन मुझे इसको मॉडल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी 2 से 3 राउट कर चुका हूँ। सो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 राउटिंग हो चुकी है। 1 से 2 सेम रिपीट हुआ, ऑलरेडी राउटिंग होगी। 2 से 4 अभी कर लिया, 4 से 2 भी कर लिया, 2 से 3 ऑलरेडी हो गया। नेक्स्ट 2 से 1 जो है राउटिंग है। तो 1 से 2 और 2 से 1 राउटिंग में डिफरेंस है, मेक श्योर। अब मुझे राउटिंग करनी है 2 से 1। ये मेरा सेल 2 है और मेक श्योर कि हमारी राउटिंग जो है यहाँ पे क्लॉक वाइज मूवमेंट होगी पार्स। ये 2 से 1 की राउटिंग होगी और 1 से 3 की राउटिंग भी होगी। और 1 से 3 की हमारी राउटिंग अभी तक सिस्टम में हमने डिफाइन नहीं की। 1 से 2 की है, 2 से 3 की है, 3 से 4 की है। देन हमने 1 से 2 सेम रिपीट हुआ, 2 से 4 की थी, 4 से 2 की थी और 2 से 3 की राउटिंग ऑलरेडी डिफाइन थी, हमने नहीं की। देन 2 से 1 की होगी, अब 1 से 3 की राउटिंग हमने डिफाइन है। तो यहाँ पे मेरे पास सेल 1 से 1 3 पे राउटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट अब मेरी जिस तरह से एग्जिट था स्टेशन से 4 से एग्जिट था, अब यहाँ से 3 से एग्जिट होगा और मेरा अगेन ये 3 से ही एग्जिट हो रहा है। तो मुझे मॉडल 3 से एक एग्जिट का स्टेशन भी ऐड करना है। तो इसको आपने बहुत केयरफुली जो मॉडल करना है। अब देखिए 3 से भी एग्जिट स्टेशन पे जाना है, यहाँ पे भी 3 से एग्जिट स्टेशन पे जाना है, 4 से भी एग्जिट स्टेशन पे जाना है। ये हमने डिफाइन कर दिए। अब अगेन मैं आपको रिपीट कर दूं, 1 से 2 हमने डिफाइन किया। देन सबसे पहले हमने एंट्री स्टेशन से 1 डिफाइन किया, एंट्री स्टेशन से 1 डिफाइन किया, बट एंट्री स्टेशन से हमने 2 जो है वो डिफाइन नहीं किया अभी तक। तो अब हम राउटिंग जो है एंट्री स्टेशन से 2 की भी डिफाइन कर देते हैं लाइक दिस। ओके, अब आप देखें पार्ट 1 की जो हमारा एंट्री स्टेशन था उसकी पार्ट 1 पे राउटिंग, फिर पार्ट 1 से 2 की राउटिंग, 2 से 3 की राउटिंग, 3 से 4 और 4 की एग्जिट की राउटिंग, ये कंप्लीट हो गई। देन हमारे पार्ट की एंट्री स्टेशन से 1 पे राउटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हमने कर ली थी और 2 की भी कर दी थी। देन 2 से 4 हमने डिफाइन किया, 4 से 2 डिफाइन किया और 2 से 3, और यहाँ पे 2 से 3 ऑलरेडी थी तो ये कंप्लीट हो गया और 3 से एग्जिट भी हमने कर दिया। देन एंट्री से स्टेशन 2 की राउटिंग हमने अभी ऐड की, देन 2 से 1 की भी कर दी और 1 से 3 की भी राउटिंग कर दी और 3 से एग्जिट की ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन हो गई थी। ओके, अब हमने रिसोर्स को एनिमेट करना है, तो मैं यहाँ पे रिसोर्स पे जाता हूँ। सिंपल इसी प्रोसेस के लिए हम यहाँ पे एक इसको मैं यहाँ से फिल कलर वाइट कर देता हूँ। व्यू पे जाएंगे और इन व्यूज को हाइड करते हैं सो डैट मैं इजीली अपने पार्ट को मूव कर सकूँ। ये मेरा पार्ट बन गया। इसकी कॉपी कर लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं, ये आइडल के लिए आ गया और बिजली के लिए भी सेम हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और इसका कलर भी हम यहाँ से वाइट कर देते हैं। इसको पेज पे सेट करते हैं और इस ब्लू को हाइड करते हैं। इसको सेव करते हैं। ओके, पहले इसको क्लोज करेंगे, सीज एरिया पे जाएंगे और यहाँ पे मेरा सेल 1 मशीन आ गई। ओके किया, यहाँ पे पेस्ट किया और इसको सेव किया। अब इसको हमने यहाँ पे प्लेस किया और इसकी अब मैंने कॉपी की और इसको मैं 1 बाय 1 यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ लाइक दिस। और इसको अब मैं यहाँ पे सेल 2 मशीन कर देता हूँ। तो ये मेरी
रिसोर्स एनिमेशन यहाँ पे 2 के लिए होगी। अब मैं अगेन यहाँ पे इसको प्लेस करता हूँ यहाँ पे, बट चेंज यहाँ पे ये होगा मेरा ये व्यू, इसको मैं अप साइड कर देता हूँ लाइक दिस। इसको क्लोज करेंगे और अगेन इस पे जाएंगे और इसको भी हम यहाँ से मूव कर देते हैं अपवर्ड। देन इसको भी क्लोज करते हैं और इसको मैं मशीन जो है मेरी सेल 4 है ओके करेंगे और इसको यहाँ पे हमने प्लेस किया। इसकी कॉपी करेंगे और इसको भी यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको भी यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे मेरी सेल 3 न्यू आ जाएगी मशीन और यहाँ पे मेरी सेल 3 ओल्ड मशीन जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसकी प्रोसेसिंग जो 3D एनिमेशन सॉरी 2D एनिमेशन का मॉडल था वो कंप्लीट कर दिया। सो लेट्स इसको रन करके देखते हैं। लेट्स स्टार्ट रन होके किस तरह से ये चलता है। सो इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ये देखें मेरा पार्ट 1 यहाँ पे सिस्टम में एंटर हुआ, सेल 1 पे गया और ये अब पार्ट 1 और पार्ट 2 की टाइप की बेसिस पे उसको यहाँ पे प्रोसेस किया जा रहा है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मेरी मॉडल जो है उसकी रनिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। मेक श्योर कि आप इन वैल्यूज़ को राउटिंग के दौरान प्रॉपरली प्लान करें, लाइट को नेट करें, अदरवाइज मॉडल आपका रन सही होगा, एनिमेशन व्यू के अंदर आपको डिफरेंस जो है वो शो होगा। सो इसको रन कर लेते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और अब हम इसकी रिपोर्ट्स आउट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आए हैं। फॉरवर्ड और यस, और ये मेरे पास इसके रिजल्ट्स आ गए। 137 नंबर्स जो आउट होंगे और यहाँ पे मेरे पास यूजेज के अंदर जो मशीन सेल 1, सेल 2, सेल 3 न्यू ओल्ड और मशीन की यूटिलाइजेशन यहाँ पे शो हो रही है। हमने मॉडल के जो वैल्यूज़ को फाउंड आउट करना था उसमें सबसे पहले हमें यूटिलाइजेशन कही गई थी, तो ये मेरे पास हर सेल की यूटिलाइजेशन आ गई। क्यू में जाएंगे और यहाँ पे मेरे पास हर सेल का नंबर वेटिंग जो है और जो वेटिंग टाइम है क्यू में वो यहाँ पे शो हो रहा है। और जो मेरे पास एंटिटी का टाइम है, टोटल टाइम जो है पार्ट 1, 2, 3 का वो यहाँ पे शो हो रहा है। लाइफ साइकिल टाइम आप कह सकते हैं या पार्ट टाइम जो आपके सिस्टम के अंदर यहाँ पे इस पार्ट ने स्पेंड किया है। ओके, तो मैं अब इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ और इस सिमुलेशन को एंड कर रहा हूँ। सो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा है कि हम किस तरह से एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को मॉडल कर सकते हैं एरिना के इन्वायरमेंट में, लेकिन मेनली हमारा जो फोकस था वो सीक्वेंस के ऊपर था कि हम किस तरह से कम्प्लेक्स टाइप डिफरेंट पार्ट्स के जो स्ट्रक्चर के सीक्वेंसेस होते हैं डिफरेंट मशीन्स पे, उसको आप किस तरह से रन कर सकते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे रन पे जाएं और रन कंट्रोल सॉरी साइमन पे जाएं और व्यू पे क्लिक करें तो आपके पास एक ओपन हो जाती है विंडो। इसके अंदर बेसिकली लोअर लेवल प्रोग्रामिंग लाइक यू कैन से कि जो मॉडल की बैकएंड पे लॉजिक यूज हो रही है एरिना के अंदर, साइमन लैंग्वेज के अंदर उसको किस तरह से देखा जा रहा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखें, अगर आप किसी पर्टिकुलर पे क्लिक करते हैं तो आपको उस राउट के ऊपर वो ले जाएगा और आपको बताएगा कि आपने इस अगर राउट को डिफाइन किया तो उसके बैकएंड पे जो साइमन लैंग्वेज में उसका कोड है या व्यू है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और जब आप इसको क्लोज करते हैं तो आपको एक और विंडो यहाँ पे शो होगी। एक आपकी मॉडल की विंडो थी या आपकी एक्सपेरिमेंटेशन की विंडो थी और यहाँ पे हर एक मॉडल के अगेंस्ट जो प्रोसेसिंग पार्ट्स और टाइम सेट्स आपने डिफाइन किए वो सब आपको यहाँ पे आ रहे हैं। सो अगर आप अपने मॉडल को लोअर लैंग्वेज लाइक प्रोग्रामिंग कोड के थ्रू देखना चाह रहे हैं या साइमन लैंग्वेज में देखना चाह रहे हैं तो आप उसको इस तरह से रन साइमन और व्यू पे जाके देख सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा ये ट्यूटोरियल कंप्लीट हो गया जिसके अंदर हमने एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की सिमुलेशन की है और हमने सीखा है कि हम किस तरह से इंडिपेंडेंटली लाइक सीक्वेंस के मॉड्यूल के थ्रू विदाउट द कनेक्शन हम अपने पार्ट्स को ट्रांसफ़र करते हैं किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे। थैंक यू।